हेलो। हाँ सर जी। कौन बोल रहे हैं? अरे भाई हम ओमकार बोल रहा हूँ। ओंकार कौन? अरे ओमकार बोल रहा हूँ भैया। हाँ भैया, कौन ओंकार बोल रहे हो? नंबर सेव नहीं है आपका। वो नहीं सेब में हम वो था देखे आप भगवान गौतम बुद्ध को मानते हैं ना? जैसे मानते हैं क्या मतलब होता है? जानते हैं भाई। अच्छा, जैसे आप वो भगवान गौतम बुद्ध को नहीं मानते आप? मानते का क्या मतलब होता है? जानते हैं। ठीक है, जैसे एक वो था चैनल था, तो नंबर उस पे था, तो हम कहा अच्छा उस नंबर को नोट करके मतलब आपसे वही बात करना चाहते थे और क्या। हाँ, करो बात। मतलब हमें देखा हूँ कि भगवान गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग जातिवाद को मतलब कि उठा करते हैं, जातिवाद बैन सबको कहते हैं जातिवाद खत्म करो। तो सही कहते हैं वो और तो। हाँ भाई, सही कहते हैं वो तो। लेकिन हमारे साथ क्या है जो मायावती को मानने वाले बहुजन समाज के लोग, क्या समाज के जैसे मायावती को था मानने वाले हैं, मानने क्या मतलब उनको सपोर्ट करने वाले हैं। हम्म। वो अपने दूसरों के जाति को भी पूछेंगे, अपने जाति को बताएंगे। हम सोचते हैं भगवान, ये भगवान गौतम बुद्ध को मानते हैं, रविदास साहब को मानते हैं, और हम्म। बाबा साहब को भी मानते हैं, हम्म। और ये जातिवाद को छोड़ ही नहीं रहे हैं। और हम भी गए हैं एक दो रविदास साहब के जयंती पर एक जगह गए थे, तो वही लोग बता रहे थे कि ये संसार में जातिवाद मतलब कि लोगों को दूरी बनाने के लिए वो था बनाया गया है। हम लोग तो भाई एक इंसान हैं। हम्म। तो हम यही पूछता हूँ भाई, आप लोग को मतलब रविदास साहब के यहाँ मतलब हर लोग तो जातिवाद का विरोध कर रहे हैं, हम्म। और आप लोग जातिवाद को लेकर ढो क्यों रहे हो? अच्छा, तो फिर ये बताओ कि ये लोग अगर जातिवाद को मानते हैं हाँ हाँ। तो ये जातिवाद के आधार पर ब्राह्मणों पर, क्षत्रियों पर, वैश्यों पर अत्याचार तो नहीं करते ना? हम अत्याचार तो नहीं, अत्याचार तो नहीं क्यों करेंगे अत्याचार भाई? अब तो अच्छा, तो जाति के नाम पे अत्याचार कौन करता है? वो नहीं, हमें देख रहा हूँ भैया, जैसे कि वो ढो ढो रहे हैं। नहीं, ढो तो रहे हैं वो तो छोड़ो। हाँ, कोई भी आदमी जो है किसी भी अपने लिए किसी भी गलत बात को क्यों ढोएगा? कोई ना कोई मजबूरी होगी, है ना? पता नहीं या भाई साहब, अरे भाई, मतलब मुझे हमें तो ये बहुत। बताओ कि अपने लिए कोई भी गलत चीज को क्यों ढोएगा? कोई ना कोई मजबूरी होगी ना उसकी। अरे उनका इच्छा है, हमें देखता हूँ ना अरे भाई, कि इच्छा कैसे हो जाएगी? ये बताओ मुझे। जाति के नाम पे अत्याचार होता है, जाति के नाम पे शोषण होता है, तो कोई भी व्यक्ति जो जानता है कि जाति के नाम पे अत्याचार होता है, जाति के नाम पे शोषण होता है, जैसे तो क्यों ढोएगा उसको? जैसे हाँ, एक बात आपसे मैं पूछ रहा हूँ, जैसे मैं आपकी जाति नहीं जानता हूँ, आप हमारी जाति को नहीं जानते हैं, ठीक है? हम्म। ठीक है, लेकिन अगर आप हमारी जाति को पूछेंगे, हम्म। हम आपकी जाति को पूछेंगे, तो हम ऐसी गलती क्यों करें? हम अपनी पीढ़ी को, जो आने वाली पीढ़ी है, उनको ऐसा ना करे कि उनको जाति से मतलब ही खत्म कर दे। वो अपना नए टाइटल लेकर चलें, क्या फायदा है जाति को ढोने से? और फिर बताएं फलाने जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, जो भी हुए, हमसे उनसे क्या मतलब? वो हम आपस में हम सब तो एक है ना। चलो, एक आदमी जाति पूछता है अत्याचार और शोषण करने के लिए। नहीं और यार। सुनिए पहले मेरी बात। जब हाँ मैं आपकी बात सुनता हूं तो आपको भी जो है पेशेंस रखनी चाहिए। एक आदमी जाति पूछता है अत्याचार और शोषण करने के लिए, एक आदमी जाति पूछता है अत्याचार और शोषण को खत्म करने के लिए। तो कौन से आदमी का उद्देश्य सही है? हम ये जानता हूँ कि जो जाति मुझसे पूछता है, वो हमारे लिए कोई भी इंसान हो, कोई भी हो, भाई मुझे ये वो हमारे लिए बताइए, बहुत बुरा है। क्या नाम है आपका? ओमकार नाम है। ओंकार जी, ये बताइए मुझे कि ब्राह्मण जब किसी की जाति पूछता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है? क्षत्रिय जब किसी जाति पूछता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है? वैश्य जब किसी की जाति पूछता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है? और शूद्र जब किसी जाति पूछता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है? क्या सभी चारों वर्णों के जाति पूछने के उद्देश्य समान हैं या अलग अलग है? हम तो ये देखा हूँ भैया कि जाति जिससे पूछ वैसे तो कोई पूछता नहीं। उस हिसाब से विद्यालय में पढ़ने गया था, तो हम्म। कोई नहीं पूछा, हम्म। कोई नहीं पूछा। अब हम काम करने जा रहा हूँ, हम्म। तो अब
कुल बिरादरी, ऐसी बात नहीं है कि फलाने बिरादरी जोल्हा है, सब है, हिंदू है, सब है, ठीक है। लेकिन हम काम करने जाता हूँ तो किसी से हमें कोई डर नहीं है, किसी से कोई हमें अरे दबाव नहीं है। हम नहीं, स्वतंत्र होकर मैंने काम करते हैं। नहीं, ओंकार सुनिए जी, पहले, हाँ, सुनिए, हम स्वतंत्र होकर काम करता हूँ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये हमें या किसी और को देखता हूँ, हर लोग कुछ नाम के बदले जाति के नाम से बुलाते हैं, तो हमें बड़ा दुख होता है। हम उन लोगों से पूछता हूँ, भैया अब जाति को क्यों हमें बता रहे हो बार बार कि तुम इस जाति को, इस जाति को? हम तो आपको अपना भाई समझ रहा हूँ। हम आप आपको, आपके सुनिए पहले, मैं आपको आपके जाति से भी नहीं हम पूछना चाहता हूँ, ना हमें जानना भी नहीं है कि तुम्हारा कौन सी जाति हो। आप हमारे भाई हो। लेकिन वो हर लोगों को जाति के नाम से बुलाते हैं। हम कहते हैं यार, हमारे माता पिता तो हमारे नाम रखे हैं, इसलिए हमारे माता पिता का आप लोग अपमान कर रहे हो। तो वो आप कहते कौन सी यार, जाति से हैं? भैया वही तो बता रहा हूँ ना कि हम जाति क्यों बताऊं। हम जिसको जिसको बता दिया हूँ, आज झेल रहा हूँ। हमें बहुत दुख होता है, बार बार उनसे कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, भैया मेरा जो नाम है, नाम लेके बुलाइए। ठीक है, आपने मतलब जिसके साथ काम करता हूँ, उन्होंने पूछा, हमने बता दिया अपनी जाति। अच्छा, मुझे लेकिन ये बताइए। बार बार वो जाति ठीक क्यों है बुला रहे हो, क्या जरूरत है? ओंकार जी, मुझे ये बताइए, जो आपकी बात है, आपकी बात बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी बात है। तो आपकी बात का समर्थन कौन लोग करेंगे? ब्राह्मण करेंगे, क्षत्रिय करेंगे, वैश्य करेंगे, या शूद्र करेंगे? बताइए, चारों वर्णों में से आपकी बात का, इतनी अच्छी बात है, आपकी समानता पर आधारित बात है, इस बात का समर्थन कौन सा वर्ण करेगा, ये बताइए मुझे। हमें तो इस बात का दुख है भैया। नहीं, हम मुझे जिस पहले फल, आपको मैंने ध्यान से सुना है, तो आपको मैंने ध्यान से सुना, तो मेरे भीतर एक प्रश्न पैदा हुआ, तो मैं आपसे वो प्रश्न कर रहा हूँ। तो मुझे ये बता दीजिए कि जो आप इतनी सुंदर और इतनी अच्छी बात कह रहे हैं, समानता की बात कह रहे हैं, जाति को खत्म करने की बात कह रहे हैं, तो आपकी बात के समर्थन में अगर कोई वर्ण आएगा, तो कौन सा वर्ण आएगा? ब्राह्मण वर्ण आएगा, क्षत्रिय वर्ण आएगा, वैश्य आएगा, या शूद्र आएगा? चारों में से कौन सा वर्ण आपके साथ में खड़ा होगा? हमें देख रहा हूँ कोई खड़ा ही नहीं हो रहा। हम बार बार कह रहा हूँ, भैया अब यार मेरी हम, बात सुनो, हाँ सुनो बताइए, ध्यान से। बताइए। आप न झूठ भी बोलते हो। आप जो है जानबूझकर जो है, जो सही बात है वो तो बोलना चाह नहीं रहे हो, लेकिन जो आपके दिमाग में जो भरा हुआ है आप उसको निकालना चाहते हो। आज जो है संविधान के जरिए, कानूनों के जरिए आज जो ऐसी व्यवस्था बन गई है कि कोई किसी पर अत्याचार नहीं कर सकता, तो आज आपको समानता याद आ रही है, ठीक है ना? क्योंकि आपको जो ऐसा लगता है कि जो आरक्षण के कारण जो कुछ, सुन लिए पहले मेरी बात, जो है और कि रुको भैया, आरक्षण के कारण जो है जो लोग कुछ मतलब जो है गर्म नहीं होता है, लगाए तो ही। हाँ भैया बोलिए। कि आरक्षण के कारण जो है जो कुछ लोग जो है अच्छी स्थिति में पहुंच गए हैं, आज जो समानता का वो उपयोग कर रहे हैं, तो वो आपको जो है प्रॉब्लम हो रही है उसमें जो है। अब मुझे ये बताइए कि जब तक जो है इस समाज से पूरी तरह से जातिवाद समाप्त ना हो जाए और सभी लोग समान ना हो जाएं, तब तक क्या ऐसा उचित है? और जो मैंने आपको कहा है कि कौन सा वर्ण आपके समर्थन में आएगा, तो सीधी सी बात आप सुन लीजिए कि आपके समर्थन में ना तो ब्राह्मण आएगा, ना क्षत्रिय आएगा, ना वैश्य आएगा। आपके समर्थन में सिर्फ और सिर्फ जो है शूद्र समाज का एक ही तबका, सारे नहीं आएंगे, एक तबका जो जातिवाद की मार झेल रहा है, जो जातिवाद का शोषण झेलता है, वही आपके साथ में खड़ा होगा आके। ठीक समझ रहे हो ना हम बात को? नहीं, हम तो देख रहा हूँ कोई खड़ा ही नहीं हो रहा है यार। खड़ा क्यों नहीं हो रहा है? कैसी बात कर रहे हो आप? जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, आपके घर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर है क्या? हम तो किसी का, कोई देवी देवता किसी का भी फोटो नहीं रखे हैं। यही तो प्रॉब्लम है ना। अगर किसी का नहीं रखोगे तो आदर्श किसको मानोगे आप? जो है कुछ लोग आदर्श मानते हैं, देवी देवता ईश्वरों को मानते हैं, हाँ बाबू। जिनका जिनका आपके जीवन में कोई प्रयोग ही नहीं है, उपयोग ही नहीं है। लेकिन आप जो है अच्छी चीजों से भी इनकार कर दोगे तो आपका भला कैसे होगा? आप भगवान बुद्ध का फोटो लेकर आइए, बाबा साहेब का फोटो लेकर आइए, और साथ में उनका जो है ग्रंथ भी लेकर आइए, उनकी किताबें लेकर आइए, ताकि आपको जो है सही बात मालूम पड़ सके कि आपके साथ में कौन खड़ा है और कौन नहीं खड़ा है। ठीक है? अच्छा भैया, थोड़ा सा हम चलो ठीक है। 15-20 मिनट बाद ठीक ठीक। फोन करेंगे, ठीक है।